investors, those who want to trade in capital market segment, so you can use this app NJ eWealth account. So first you need to install this app from Play Stores. So today I am going to show you the demo of a capital market segment, how to buy sell shares. So just click on this app. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यू नीड टू फर्स्ट लॉग इन दिस ऐप विथ योर लॉग इन डिटेल्स. सो इफ़ यू डोंट हैव योर लॉग इन डिटेल्स यू कैन जस्ट पुट मी अ मैसेज, सो आई विल रीसेट फॉर यू. जैसे ही आप इसको लॉग इन करते हो आपको आंसर्स भी करना है. एनी वन क्वेश्चन का आंसर आपको करना है. तो जैसे ही आप आंसर करते हो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. सो दिस इज़ आवर एनजे eWealth अकाउंट. सो यहाँ से हम लोग म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग यहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द डेमो ऑफ ओनली कैपिटल मार्केट सेगमेंट. सो दिस इज़ आवर डैशबोर्ड. सो ये जो ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन्स. सो नीचे आएंगे तो आपको कैपिटल मार्केट दिखाई पड़ेगा. सो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एनजे कभी भी आपको शेयर्स के लिए मार्जिन मनी प्रोवाइड नहीं करता है. सो फर्स्ट यू नीड टू ट्रांसफ़र योर फंड्स इन एनजेज डीमैट अकाउंट. सो यहाँ से फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे. सो ऑटोमेटिकली जो भी आपका बैंक eWealth से अटैच्ड है, आपके एक बैंक है, 2 बैंक है, जितने भी बैंक्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे और यहाँ पे पेमेंट मोड आपको दिखाई पड़ेगा. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हो तो तुरंत एनजे के डीमैट में आता है और इमीडिएट आप शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो. बट अगर यहाँ पे ACH मोड आया, जैसे अभी नेट बैंकिंग है, ACH भी दिखता है, ऑटो डेबिट भी दिखता है, तो ACH ऑप्शन में आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि ACH में पैसा आने के लिए 2 दिन लगता है. सो बस यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है और सबमिट करोगे तो आपको नेट बैंकिंग के पेज पे ले जाके यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर देगा. सो अगेन अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र का रिपोर्ट देखना है कि कितने बार आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया है तो आप यहाँ से देख सकते हो. वैसे ही फ़ंड विड्रॉल रिक्वेस्ट होता है. तो फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट में मतलब जितना भी आपका बैलेंस एनजे के लेजर बैलेंस में यहाँ पे दिख रहा है एंड यू वांट दैट बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट अगेन. सो यहाँ पे जस्ट आपको वो विड्रॉल बैलेंस में अमाउंट पुट करना होता है जितना भी आपको लेजर बैलेंस में दिखाई पड़ रहा है. सो अगर आप इसको बैंक में नहीं भी लेते हो सो ऑटोमेटिकली एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस पे क्लियरिंग होता है. सो क्लियरिंग के वक्त एनजे ऑटोमेटिकली आपका जो भी लेजर बैलेंस है वो अगेन आपके बैंक में क्रेडिट कर देती है. सो यहाँ से आप जितना भी ट्रांसफ़र या विड्रॉल आपने किया है यहाँ से आप रिपोर्ट उसका देख सकते हो. सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ट्रेड. अब नाउ यू वांट टू ट्रेड, सो जस्ट क्लिक ऑन ट्रेड बटन. जैसे आप ट्रेड पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन होगा कैपिटल मार्केट का. सो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट यू नीड टू चेक दिस अगेन अपर साइड 3 लाइन्स. जस्ट क्लिक ऑन ट्रेड में आप जाइए एंड क्लिक ऑन लिमिट, कि लिमिट आपका कितना है. जैसे जो भी आपके फंड ट्रांसफ़र अभी किए हैं या एनजे के अकाउंट में आपका कितना ओपनिंग बैलेंस है, लेजर बैलेंस है, वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा. सो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो कि उतने ही अमाउंट तक आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ ऑर्डर कैंसिल हो जाती है. अगर फंड आपके पास कम है और क्वांटिटी आपने ज़्यादा ले ली तो आपकी ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकती है. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं राठी, ब्लू चिप एंड महेश, दीज आर माई मार्केट वॉच लिस्ट. तो इस वॉच लिस्ट में आप शेयर्स ऐड कर सकते हो टू वॉच. तो अभी जैसे ब्लू चिप में यहाँ पे 3 शेयर्स दिख रहे हैं, बट अभी मुझे और इसमें ऐड करना है. तो लेट्स सपोज एशियन पेंट्स EQ, यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे ये नाम आ जाएगा. इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सब कुछ उसका प्राइस दिखेगा. नाउ यू वांट
टू ऐड दिस इन मार्केट वॉच। तो यहाँ पे ये आई का बटन दिख रहा है, आई प्लस, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। वो पूछेगा आपको कि आपको कौन से मार्केट वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं लेट सपोज ब्लू चिप में इसको ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ऐड कर दिया, आप बैक आ जाइए। नाउ ब्लू चिप का देखिए, तो यहाँ पे एशियन पेंट्स मेरे मार्केट वॉच लिस्ट में आ गया। सो इस तरीके से आप मार्केट वॉच लिस्ट बनाइए, सो दैट आप इजीली ट्रैक कर सकते हो आपके शेयर्स जो भी आपको परचेस करने हैं। सो जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपको शेयर्स बाय करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो बाइंग के लिए जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, ऐसा विंडो खुलता है। सो बाय में यहाँ पे CNC दिख रहा है। तो CNC जस्ट इज़ नथिंग बट अ कैश एंड कैरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में एक ही ऑप्शन है, आपको वैसे ही उसको रहने देना है। रिटेंशन टाइप, यानी जो भी आप आज परचेस कर रहे हो उस डे में अगर वो अवेलेबल है तो आपका वो बाय होना चाहिए। तो आप उसको डे ही सिलेक्ट करके रखिए, और जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उस प्राइस पे ही आपको चाहिए। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्वांटिटी लेना है। तो अभी लेट सपोज यहाँ पे एशियन पेंट्स का रेट यहाँ दिख रहा है और आपको उसका 10 क्वांटिटी लेना है। सो बस आपको इतना सबमिट करके रिव्यू बाय ऑर्डर करना है, ये नीचे के साइड में। तो आपको समरी एक बार दिखाएगा और कंफर्म करने के लिए बोलेगा। सो आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। बट अगर आपको डे पे नहीं IOC में चाहिए, IOC मतलब इमीडिएट और कैंसल। अगर आपने IOC सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अभी ही जो प्राइस चल रही है उस पे ही वो लेना है। अगर वो नहीं मिला तो आपका ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हो। सो वो ऑप्शन यहाँ पे आता है। बट यहाँ पे जनरली डे लेते हैं, और ऑर्डर टाइप मार्केट या लिमिट आपको दिख रहा है। सो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है तो उससे बाय कीजिए, अदरवाइज़ आप अपना लिमिट सेट कर सकते हो कि लेट सपोज अभी 1717 का रेट है, यू वांट दिस शेयर इन 1700। अगर वो इस लिमिट पे उस डे में अगर इस प्राइस पे आ गया तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगी। सो इस तरीके से आप लिमिट भी सेट कर सकते हो, एंड क्वांटिटी। अब इसमें ये जो आपको दिख रहा है डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये जनरली जो बहुत बड़े ट्रेड होते हैं उसके लिए होता है। जैसे अभी किसी बड़े ट्रेडर ने एशियन पेंट्स का उसको 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, बट वो सेलर को नहीं बताना चाहता या डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, सो वो यहाँ पे खाली 100 क्वांटिटी डाल देगा। सो सेलर को हमेशा 100 क्वांटिटी के ही ट्रेड दिखेंगे, बट उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये एक ही पर्सन से बहुत सारे ट्रेड आए हैं। बट अगर मैं पूरा 1 लाख क्वांटिटी डालता हूँ तो सेलर को वो दिख जाता है। सो मे बी दे कैन इंक्रीज देयर प्राइस। सो हमेशा डिस्क्लोज क्वांटिटी बड़े ट्रेड के लिए यूज़ होता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे सिंपल में अगर शेयर खरीदना है तो डे सिलेक्ट कीजिए, मार्केट या लिमिट आप सेट कीजिए, जस्ट क्वांटिटी डालिए, एंड नीचे अगर आप आओगे तो रिव्यू बाय ऑर्डर। तो आप समरी उसका देख सकते हो कि आपने ये शेयर्स लिया है, मार्केट पे लिया है, क्वांटिटी आपने इतना लिया है, एंड जस्ट कंफर्म टू बाय। सो जैसे आप इसको बाय कंफर्म करते हो, आपको बैक जाना है। अगर आपको ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर बुक में आपको स्टेटस दिखेगा कि आपकी जो ट्रेड अभी किया है वो ओपन है अभी भी, यानी बाय हुआ नहीं है, या कंप्लीटेड है तो यहाँ स्टेटस दिखाएगा, या फिर कैंसिल हो गया है। हो सकता है कैंसिल के रीज़न जैसे आपका फंड मार्जिन बहुत कम है बट आपने क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी है तो कैंसिल भी होता है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स भी मिलती है। और जैसे अभी आपका होल्डिंग, अब लेट्स सपोज यहाँ पे होल्डिंग्स, मेरे जितने भी शेयर्स यहाँ से खरीदे तो सबका होल्डिंग यहाँ पे आता है। तो ये जस्ट होल्डिंग से आप यहाँ से भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज SBI का आपको स्क्वायर ऑफ NSE, स्क्वायर ऑफ मतलब सेल करना। तो जैसे ही मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा तो यहाँ पे वो सेल, ये देखिए ये सेल आ गया। तो डायरेक्टली आपकी क्वांटिटी जितनी भी आपने ली है वो यहाँ पे आ जाती है। तो आपको क्वांटिटी आप कम कर सकते हो कि आपकी टोटल क्वांटिटी इतनी है बट यू वांट टू सेल ओनली 10, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ से सेल का भी ऑर्डर आप डाल सकते हो आपके होल्डिंग्स में आके। सो यूज़ कीजिए आप। अगर कुछ एनी क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।